ये कहानी 1959 की है, जब भारत ने इतनी तरक्की नहीं की थी। बिहार राज्य में गया के पास गहलौर गांव का एक भारतीय मजदूर था जिसका नाम दशरथ मांझी है। दशरथ मांझी का जन्म एक मुसहर परिवार में हुआ था जो भारत की जाति व्यवस्था के सबसे निचले स्थान पर था। वह कम उम्र में ही अपने घर से भाग गए थे और धनबाद की कोयला खदानों में काम करते थे। बाद में वह गहलौर गांव लौट आए और फाल्गुनी देवी से शादी कर ली। गहलौर कुछ संसाधनों के साथ एक छोटा सा गांव था और अभी भी है। बात है ईयर 1959 की। एक दिन मांझी की पत्नी, जो गर्भवती थी, पहाड़ पार करने की कोशिश कर रही थी और उस समय वो गिर गई और अंत में एक लड़की को जन्म देते हुए मर गई। क्योंकि वहां से डॉक्टर के पास जाने का ना ही कोई रास्ता था और डॉक्टर के पास जाने की दूरी 90 किलोमीटर्स की थी। और जब ये दशरथ मांझी को समझ आया तो वो एकदम पगला सा गया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे लगा कि अगर ये मेरे साथ हुआ है तो ये किसी और के साथ भी हो सकता है। इसके बाद शुरू हुई दशरथ मांझी की साइकोपैथ बनने की कहानी। अब मांझी गुस्से में अपने घमंडी मन को लेकर पहाड़ को तोड़ने निकल पड़ा। उसने पूरा सोच लिया था कि अब वो पहाड़ से लड़ने और अपने लिए और दूसरों के लिए उम्मीद बनेगा। कहानी में आगे जाने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि आपको ये पता चल गया होगा कि वो साइकोपैथ कैसे और किस लिए बना। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट जो हम आपके लिए लाए हैं वो है कि क्या मांझी ये सब करके गवर्नमेंट का दुश्मन तो नहीं बन रहा था? क्या मांझी को दिलजले कह सकते हैं? हाँ, मांझी दिलजले है क्योंकि उसने अपना परिवार खोया है जिसका इंसाफ लेने के लिए वो बॉर्डर के पहाड़ को काटने लग जाता है। इस तरह वो एक दिलजले भी है। अब उसकी कहानी पर आते हैं। फिर कुछ दिनों तक ये बात मांझी के मन में चलती रही और इस कारण मांझी एक साइकोपैथ बन गया। लोगों ने और सरकार ने उसे समझाने की खूब कोशिश की लेकिन उसने किसी की एक नहीं सुनी। इसी के चलते सरकार ने उसे एक मुजरिम करार कर दिया, लेकिन सरकार भी मांझी को पकड़ नहीं पाई क्योंकि शहर से जोड़ने का कोई रास्ता ही नहीं था। सरकार ने मांझी के खिलाफ इनाम और अरेस्ट वारंट भी निकाला ताकि वो इस काम को रोक दे, लेकिन वो सरकार से अपने परिवार का बदला लेना चाहता था। सरकार के ऑपोजिट जाने को भी तैयार था कि अगर वो पहले से सुविधा देते तो उसका परिवार आज जिंदा होता। और सरकार ने प्लान किया कि कुछ वक्त इंतजार करते हैं, लेकिन सालों साल बीत गए और सरकार भी ये केस भूल गई क्योंकि मांझी की कोई खबर नहीं थी। तो सबको लगा वो अब नहीं रहा, लेकिन पहाड़ के उस पार सबको यकीन नहीं था कि मांझी ये अकेला कैसे कर रहा है। फिर साल पर साल आए और ना जाने कितने साल निकल गए और ये सब करते हुए मांझी को 22 साल हो गए थे। और साल 1960 से 1982 तक मांझी ने अपनी जंग पूरी की। और जब मांझी ने सरकार और सबको बताया कि हाँ, मैं मुजरिम हूँ और ये सब मैंने किया है, तो सरकार ने उससे माफ़ी मांगी। जी हाँ दोस्तों, और कहा कि अब से दशरथ मांझी को द माउंटेन मैन ऑफ इंडिया कहा जाएगा। तो इस तरह एक दिल जला अपनी हद पार करके दूसरे के लिए खड़ा हुआ था। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है फिल्म दिल जले 2 में। तो आप कितने एक्साइटेड हो इस फिल्म को लेकर, हमें ज़रूर बताएं।